बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मंगोल सल्तनत के बानी चंगेज़ खान के चहेते बेटे के बारे में, जिससे चंगेज़ खान सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वो बेटा जिसको चंगेज़ खान अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहता था। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे चंगेज़ खान के बड़े बेटे जोची खान की। जोची खान वो था जो नस्ल में सबसे पहले मुसलमान हुए। ना सिर्फ मुसलमान हुए बल्कि मंगोलों की बढ़ती हुई दहशत, जो कि इस्लाम को सफ़ा हस्ती से मिटा देने की थी, मगर अल्लाह ताला ने इस्लाम और कुरान की हिफाजत का जिम्मा भी खुद उन्हीं से लिया। अल्लाह की करनी ऐसे हुई कि मंगोलों के सरदार जोची खान की नस्ल में से ही इस्लाम कबूल करना लोगों ने शुरू कर दिया और मंगोलिया सल्तनत को नेस्तो नाबूद कर दिया। मगर दीन इस्लाम अपनी जगह पर वैसा का वैसा रहा, बल्कि इस्लाम में और भी इजाफा हुआ। नाज़रीन, आज हम जोची खान के बारे में आपको ऐसे हकाइक बताएंगे जिनको आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। ऐसी कौन सी मालूमात हैं, ऐसे कौन से हकाइक हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। जोची खान चंगेज़ खान का असल बेटा था या नहीं? नाज़रीन, तारीख में ये इख्तलाफ पाया जाता है कि जोची खान चंगेज़ खान का असल बेटा है या फिर सोतेरा बेटा। जोची खान की माँ का नाम बोरते खातून था। बोरते खातून की जब चंगेज़ खान से शादी हुई तो कुछ अरसे के बाद ही मरकत कबीले के लोगों ने उनको अगवा कर लिया। चंगेज़ खान मरकत कबीले के लोगों से अपनी बीवी को आज़ाद करवाने की कोशिशें करने लग गया। इस दौरान 8 माह गुजर गए और यूं 8 माह बाद बोरते खान को उस कबीले से रिहाई मिली और आज़ादी के कुछ ही अरसे के बाद बोरते खातून ने जोची खान को जन्म दिया। और यही वजह है कि जोची खान को चंगेज़ खान का असल बेटा नहीं माना जाता। नंबर 2, चंगेज़ खान और जोची खान में इख्तलाफ क्या था? नाज़रीन, जहां जोची खान को चंगेज़ खान का बेटा होने में इख्तलाफ पाया जाता है, इसीलिए जब चंगेज़ खान ने जोची खान को अपना जानशीन नहीं बनाया था, जोची खान की जगह उसके छोटे भाई ओक्ताई खान को अपना जानशीन मुकर्रर किया था। चंगेज़ खान वैसे तो जोची को अपना बेटा कहता था, मगर उसको अपना जानशीन नहीं बनाना चाहता था। इसी वजह से चंगेज़ खान और जोची खान में इख्तलाफ भी रहता था। नंबर 3, जोची खान और चुगताई खान में क्या इख्तलाफ थे? नाज़रीन, चंगेज़ खान की तरफ से जोची खान को ख्वारिज़मी सल्तनत के दारुल हुकूमत अरजंज के खिलाफ जंग में कमान सौंपी गई। चंगेज़ खान ने जोची खान को फतह के बाद अरजंज का इलाका देने का कहा था, इसीलिए जोची खान इस इलाके को तबाह नहीं करना चाहता था, बल्कि बातचीत से यहाँ पर तमाम मामलात का हल चाहता था। इसीलिए इस इलाके का मुहासरा करने में ताख़ीर का उसको सामना भी करना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ चुगताई खान अरजंज को तबाह कर देना चाहता था। इसलिए जोची खान और चुगताई खान के दरमियान इख्तलाफात बने रहे। नाज़रीन, जोची खान और चुगताई खान में इख्तलाफात की दूसरी बड़ी वजह ये थी कि जब चंगेज़ खान ने अपना जानशीन चुनने के लिए उनको दरबार में बुलाया, जिसको करोलती का नाम दिया जाता है, तो चंगेज़ खान ने जो 4 बेटे उसकी मलका बोरता खातून में से थे, उनको बुलवाया और उनमें से अपना जानशीन चुनने के लिए दरबार लगाया। इस दरबार में सबसे पहले बोलने का हक अपने बड़े बेटे जोची खान को दिया, क्योंकि चंगेज़ खान का सबसे बड़ा बेटा वही था, इसीलिए उसको अपनी बात पहले आगे रखने का मौका पहले मिला। इस पर चुगताई खान को गुस्सा आ गया, क्योंकि पहले बोलने का हक यानी कि जानशीन बनाना था। चुगताई खान ने कहा कि हम जोची खान को आपका बेटा नहीं मानते, और इन दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया। चंगेज़ खान ने ये देखते हुए एक पेशकश की कि ना चुगताई खान जानशीन बनेगा और ना ही जोची खान। अपने तीसरे बेटे ओक्ताई खान को जानशीन मुकर्रर कर दिया, जिस पर दोनों भाई राजी हो गए। नंबर 4, गोल्डन बोर्ड का बानी। नाज़रीन, जोची खान ने ख्वारिज़मी सल्तनत के दारुल हुकूमत अरचेंज को फतह करने के बाद अपने बाकी इलाकों को भी फतह करते हुए उन पर अपनी हुकूमत कायम की। जब करोलती दरबार लगा तो चंगेज़ खान ने फतह किए हुए इलाकों को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। तो जोची खान अपने हिस्से के इलाकों पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था और अपनी वफात तक उस पर वो हुकूमत करता भी रहा। चंगेज़ खान अपने बाकी 3 बेटों के साथ मिलकर बाकी इलाकों को फतह करने के लिए निकल गया, मगर जोची खान अपने इलाकों पर ही हुकूमत करता रहा। जोची खान की नस्ल जो कि तुर्क थे और तुर्क कहलाए, उन्होंने भी ज्यादा कोशिश अपने इलाकों को ही आबाद करने और मुनज़्ज़म करने में लगाई। इस तरह जोची खान की नस्ल ने, जो कि तुर्क कहलाते थे, उन्होंने गोल्डन होड की बुनियाद रखी और उसको बढ़ाया, और हकीकी मानों में जोची खान ही गोल्डन होड के बानी थे। नंबर 5, जोची खान क्यों चंगेज़ खान के साथ जंगों में शामिल नहीं हुआ? नाज़रीन, करोलती दरबार में फैसले के बाद जोची खान ने दोबारा बादशाह के हुक्म के मुताबिक अपने हिस्से की ज़मीनें लीं और वो अलग हो गया। जोची खान की ज़मीनें मंगोल सल्तनत के मगरबी हिस्सों में थीं। जोची खान और चंगेज़ खान में से
پہلے ہی اختلافات تھے جو کہ ہم آپ کو اوپر بیان کر چکے ہیں۔ 1221 کے بعد بظاہر جوچی خان اور اس کے والد کے درمیان دشمنی پیدا ہوئی۔ 1222 سے لے کر اپنی موت تک تقریباً 5 سال جوچی خان نے چنگیز خان کی لڑائیوں میں حصہ نہیں لیا، مگر جوچی خان نے 1223 میں وولگر بلغارز پر حملہ کیا۔ نمبر 6، جوچی خان کے کتنے بچے تھے؟ ناظرین، جوچی خان کے تقریباً 14 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ اس کے بیٹوں میں سے سب سے مشہور اردو خان، باتو خان، برکے خان، تفتمش اور شیبانی خان ہیں۔ جوچی خان کی وفات کے بعد چنگیز خان نے باتو خان کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ باتو خان نے وائٹ ہورڈ کی بنیاد رکھی اور اردو خان نے بلو ہورڈ کی بنیاد رکھی۔ جوچی خان کے بیٹے شیبانی خان نے 15ویں صدی میں تاشقند سے سمرقند اور ہرات تک کے علاقوں کو فتح کیا اور اپنی سلطنت کو وسعت دے کر حکومت کی۔ تفتمش کے لیے مشہور ہوئے، اس نے اپنے امیر تیمور سے جنگ کی اور فتح یاب ہوا۔ برکے خان منگولوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اور منگولوں سے اسلام کو بچانے والے بھی۔ نمبر 7، جوچی خان کی وفات کیسے ہوئی؟ ناظرین، 1227 میں جوچی خان اپنے والد چنگیز خان کی وفات سے 6 ماہ پہلے وفات پا گئے تھے۔ 1228 میں منگول دور کے دوران جوچی خان کا مزار دریائے کنگیز کے بالائی شمالی ساحل میں تعمیر کیا گیا۔ یہ جدید یورشیا خطے کے علاقے میں پہلا مزار تھا۔ جوچی خان کا مزار ایک وسیع میدان میں ہے۔ پہاڑی کے نیچے سے کنگیز کی وادی بھی نظر آتی ہے۔ آج کے دور میں جوچی خان کا مزار یورشیا میں ہے، جو کہ براعظم ایشیا میں واقع ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔